Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center Second, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss धर्मेंद्र कुमार वर्सेस उषा कुमारी केस। तो अब हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और वाइफ जो है अपने हस्बैंड के घर को छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों तक वापसी न आने के कारण हस्बैंड जो सूट फाइल कर देता है अपने वाइफ के अगेंस्ट में और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सेक्शन 9 का यूज करके जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन जब कोर्ट में बुलाया जाता है और एक्सक्यूज पूछे जाते हैं वाइफ से कि तुम हस्बैंड के घर को क्यों छोड़ के गई थी, तो वाइफ के कंटेंशन से या एक्सक्यूज से कोर्ट जो है सेटिस्फाई नहीं होता है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ग्रांट कर देता है हस्बैंड को और कहता है कि वाइफ को हस्बैंड के घर पे ही जाके रहना चाहिए। तो हम आते हैं हस्बैंड के कंटेंशन पे। हस्बैंड का कंटेंशन ये रहता है कि 2 साल जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट पास हो जाते हैं और उसके बीच में हस्बैंड लेटर भी लिखता है अपनी वाइफ को, उसके बाद भी उसकी वाइफ जो है उसके घर पे नहीं आती है और सेक्शन 13 के द्वारा मिसयूज करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, जो सेक्शन 13 में डिफाइन है कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ग्रांट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और ड्यूरिंग द 1 ईयर अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कोहेबिट नहीं होता है तो वो उसको डाइवोर्स अलॉट कर देगा कोर्ट। तो हम आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस में क्या होता है, वेदर द पिटिशनर टेक एडवांटेज ऑफ हर रॉन्ग और नॉट। इसका मतलब यह है कि वाइफ जो है अपनी गलती का जो 2 साल तक खुद ही नहीं आई और हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो इसका एडवांटेज ले सकती है या नहीं। तो हम आते हैं इस केस के जजमेंट पे। कोर्ट जो है सेक्शन 13 को सेक्शन 9 को ऑब्जर्व करते हुए जो है डाइवोर्स ग्रांट कर देता है और इसके पीछे का रीजन ये देता है कि भले ही हस्बैंड ने कोशिश की कि लेटर सेंड किया, बता रहा हस्बैंड जैसे कि मैंने लेटर सेंड किया, उसके बाद वाइफ खुद नहीं आई, तो कोर्ट इस बात को नहीं मानता। वो कहता अकॉर्डिंग टू द लॉ वो 2 साल तक तुम दोनों आपस में ही नहीं मिले, तो इसकी वजह से लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें डाइवोर्स ग्रांट करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 में क्या बताया गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर अपने स्पाउस को छोड़ के जाता है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज और दोनों में से कोई किसी ने भी अगर सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट हिम या हर, और जैसे ही कोर्ट में बुलाया जाएगा कोर्ट एक्सक्यूज पूछेगा और अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है उसके एक्सक्यूज से तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जो ग्रांट कर देगा। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ग्रांट नहीं करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और कह देगा ठीक है सेपरेट रहने के लिए। आते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ए क्लॉज 2, जो इसमें बात करी गई है सेक्शन 9 को लेकर ही कि अगर दोनों में से हस्बैंड या वाइफ में से दोनों में से कोई भी अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट पास हो गया है उसके बाद भी दोनों में से कोई भी आपस में मिलने के लिए प्रयास नहीं किया है या उनके बीच में कोहैबिट नहीं होता है, तो कोर्ट जो है दोनों में से कोई भी अगर केस फाइल कर देता अगेंस्ट हिम या हर, तो कोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ डाइवोर्स ग्रांट कर देगा।